नमस्कार साथियों, भोपाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम ये एमसीक्यू सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, तो आज का टॉपिक मध्य प्रदेश में सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नहर का निर्माण किया गया? 1990, 1923, 1940 या 1950? पहली बार मध्य प्रदेश में नहर कब बनी? तो ये बालाघाट में वेनगंगा नदी पर 1923 में सबसे पहले नहर का निर्माण किया गया। उसके बाद 1927 में मुरैना में आसन नदी पर पगारा बांध का निर्माण किया गया। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? ठीक है, ये प्रश्न अभी हाल ही में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा भी गया था। विकल्प है कुआं व नलकूप, नहरें, तालाब और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कुआं व नलकूप। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुएं व नलकूप से की जाती है। ठीक है, इसका परसेंटेज है 67% जो इरिगेशन है वो कुएं व नलकूप से किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, चंबल नहर किस जिले में स्थित है? चंबल नहर किस जिले में स्थित है? मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया। चंबल नदी मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है और ये यमुना की एक सहायक नदी है। ठीक है, तो चंबल नहर जो है वो मुरैना में स्थित है और इससे जो इरिगेशन होता है वो पूरे उत्तरी जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, जैसे भिंड, मुरैना, शिवपुरी, वहां पर इरिगेशन से किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, बारना परियोजना कहाँ स्थित है? विकल्प है रायसेन, दमोह, होशंगाबाद, जबलपुर। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रायसेन। बारना परियोजना मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसके अंतर्गत जो सिंचित क्षेत्र है उसमें सीहोर और रायसेन दोनों जिले आते हैं और ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हमने मध्य प्रदेश में प्रारंभ की थी। प्रश्न क्रमांक 5, गांधी सागर परियोजना की शुरुआत वर्ष पूछा है। 1953, 1947, 1950 और 1960। चंबल घाटी जो परियोजना थी वह 1953 में प्रारंभ हुई थी, परंतु उसके अंतर्गत आने वाला बांध गांधी सागर परियोजना जो है वो 1960 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, और विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो 115 मेगावाट कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। प्रश्न क्रमांक 6 है, मध्य प्रदेश सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना कब की गई थी? वर्ष है 1974, 75, 1976 या 1970। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1976। मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, चोरल परियोजना। चोरल परियोजना कहाँ स्थित है? विकल्प है उज्जैन, इंदौर, रतलाम या मंदसौर। चोरल परियोजना इंदौर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में चोरल नदी पर स्थित चोरल परियोजना जो है वो पहली अंतरघाटी परियोजना थी जो 1979 में प्रारंभ की गई थी। प्रश्न क्रमांक 8, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? विकल्प है तवा नदी, नर्मदा नदी, नेवज नदी और शिप्रा नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नेवज नदी। नेवज नदी पर राजगढ़ में यह परियोजना स्थित है और 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 2018 में। ठीक है, नेवज नदी मोहनपुरा परियोजना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, हलाली परियोजना का नया नाम है। हलाली परियोजना का अन्य नाम क्या है? तो ये पूछा है अवंती सागर परियोजना, सम्राट अशोक सागर परियोजना, राजघाट परियोजना और संजय सरोवर परियोजना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सम्राट अशोक सागर परियोजना। हलाली परियोजना जो है उसका अन्य नाम है सम्राट अशोक सागर परियोजना। प्रश्न क्रमांक 10, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। विकल्प है राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना, उर्मिल परियोजना या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। राजघाट परियोजना और माता टीला परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर बनाई गई है और उर्मिल परियोजना है वो उर्मिल नदी पर है और केन नदी पर सिंहपुर और ग्रेटर गंगोह बांध मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 11, मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना का शिलान्यास कब हुआ?
ऑप्शंस हैं 2012, 2014, 2018 और 2019। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2018। मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना का शिलान्यास 2018 में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, केन बेतवा लिंक परियोजना को कब प्रारंभ किया गया? विकल्प है 2005, 2010, 2012 और 2000। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2005। मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना 2005 में इसका शिलान्यास किया गया था। और ये जो परियोजना है एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ने वाला सूखा और सिंचाई की जो समस्या है वहां पर उसका समाधान करने के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना शासन की है। प्रश्न क्रमांक 13, सिरपुर झील कहाँ स्थित है? विकल्प है शिवपुरी, मुरैना, इंदौर और ग्वालियर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इंदौर। इंदौर में सिरपुर झील स्थित है। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इसको पक्षी क्षेत्र का दर्जा दिया था, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे पक्षी पाए जाते हैं। सांख्य सागर झील, ये संख्या सागर नहीं होगा, सांख्य सागर झील या माधव सागर झील कहाँ स्थित है? विकल्प है शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर और भिंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शिवपुरी। माधव नेशनल पार्क के अंतर्गत एक झील होती है, उसका नाम है सांख्य सागर झील। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15, मुंज सागर झील कहाँ स्थित है? विकल्प है धार, मांडू, महेश्वर, ओमकारेश्वर या उज्जैन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मुंज सागर झील धार, मांडू में स्थित है। वाकथी मुंज के द्वारा, जो एक परमार शासक थे, उन्होंने मुंज सागर झील का निर्माण धार में कराया। प्रश्न क्रमांक 16, देजला देवड़ा परियोजना किस नदी पर स्थित है? विकल्प है केन नदी पर, हालो नदी पर, कुंदा नदी पर और टोंस नदी पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा देजला देवड़ा परियोजना जो है वो कुंदा नदी पर स्थित है। और जिला कौन सा है? तो खरगोन जिले में कुंदा नदी पर देजला देवड़ा परियोजना स्थित है। प्रश्न क्रमांक 17, बरगी परियोजना का अन्य नाम है? बरगी परियोजना का अन्य नाम क्या है? विकल्प है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, रानी दुर्गावती परियोजना, रानी अवंतीबाई परियोजना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बरगी परियोजना का अन्य नाम जो है वो रानी अवंतीबाई सागर परियोजना है, जो कि बरगी जबलपुर के पास स्थित है और 1975 में ये प्रारंभ की गई थी, नर्मदा नदी पर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 18, सरदार सरोवर परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? विकल्प है 1964, 1961, 1985 और 2000। सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर सबसे बड़ी परियोजना है, गुजरात में स्थित है और 1961 में ये प्रारंभ हुई थी। इसकी जो कुल क्षमता है वो 1450 मेगावाट है। सबसे ऊंचा बांध ये है और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों राज्यों को ये परियोजना से लाभ होता है, जिसका विद्युत वितरण 57:16:27 के रेशो में हम इसको मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य वितरण होता है। प्रश्न क्रमांक 19, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक सिंचित जिला। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक सिंचित जिला डिंडोरी, दतिया, नर्मदापुरम या भोपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नर्मदापुरम। नर्मदापुरम जिला जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक सिंचित जिला है मध्य प्रदेश का। प्रश्न क्रमांक 20, जोबट परियोजना का अन्य नाम है? तो विकल्प है तात्या टोपे परियोजना, देजला देवड़ा परियोजना, चंद्रशेखर आजाद परियोजना और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा चंद्रशेखर आजाद परियोजना। जो जोबट परियोजना है उसको चंद्रशेखर आजाद परियोजना भी बोलते हैं और अलीराजपुर जिले में हथिनी नदी पर यह परियोजना स्थित है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? विकल्प है 1950, 1947, 1956 और 1969। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1969। 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी और इसके अलावा सिंचाई उद्वहन निगम जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1976 में। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत किस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी? नदी जोड़ो परियोजना में सबसे पहले कौन सी नदी परियोजना को हमने स्वीकृति दी? तो नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना, काली सिंध पार्वती लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो केन और बेतवा नदी को आपस में जोड़कर केन बेतवा लिंक परियोजना जो बनाने की प्रस्तावित है योजना, उस पर कार्य चल रहा है, वह मध्य प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी। ठीक है।
प्रश्न क्रमांक 23, किस जिले में आंवलिया सिंचाई योजना का निर्माण प्रस्तावित है? विकल्प है उज्जैन, रायसेन, खंडवा और बैतूल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा खंडवा। खंडवा जिले में आंवलिया सिंचाई परियोजना जो है वो एक मध्यम सिंचाई परियोजना है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 24, गांधी सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? विकल्प है चंबल, नर्मदा, बेतवा और सोन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा चंबल। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के पास जो भरत 1960 में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया। प्रश्न क्रमांक 25, मध्य प्रदेश में जहां चट्टानी इलाका है वहां पर किस प्रकार की सिंचाई सुविधा उपयुक्त है? चट्टानी क्षेत्र में कुआं सिंचाई, नलकूप सिंचाई, टैंक सिंचाई या नहर सिंचाई, किस प्रकार की सिंचाई की जाती है? तो चट्टानी क्षेत्र में टैंक सिंचाई, तालाब सिंचाई जिसे कहते हैं, वह सबसे ज्यादा होती है। और जो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग है वहां पर तालाबों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, जिसमें बालाघाट और सिवनी में सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।